यूक्रेन पर रूस के हमले के पीछे की कुछ खास वजहों का जिक्र एक रिसर्च में किया गया। खास बात यह कि इस रिसर्च को रूस की सरकार की मदद से ही किया गया, जिसमें दावा यह है कि यूक्रेन पर हमला रूस के बड़े बिजनेस प्लान का हिस्सा है। एक ऐसा बिजनेस जो तेल और गैस से अलग हो, एक ऐसा बिजनेस जो जब तक चले तब तक दुनिया का अंत न हो। मतलब ये कि दुनिया के वजूद के साथ ही रूस का कारोबार जुड़ जाए। हालांकि रूस की अर्थव्यवस्था अभी तेल और गैस पर निर्भर है, लेकिन तेल और गैस का कारोबार बहुत जल्द सिमटने की ओर बढ़ रहा है। इस बात की तरफ पुतिन का ध्यान कुछ साल पहले से लगातार डाला जा रहा है। रूस में पिछले सालों में तेल और गैस के घटते कारोबार पर लगातार माथापच्ची हो रही है। इसीलिए पुतिन एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी करने की तरफ बढ़ रहे हैं। दावा यह है कि दुनिया तेजी से कच्चे तेल का विकल्प ढूंढ रही है। अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा है कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बढ़ रही है जागरूकता। जिसके लिए 130 देशों ने मिलकर कार्बन एमिशन घटाने का संकल्प लिया है। इन 130 देशों ने संकल्प लिया है कि वो 88% तक कार्बन एमिशन कम करेंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि वो प्रदूषण करने वाले ईंधन का इस्तेमाल कम करेंगे। और ये प्रदूषण करने वाला ईंधन चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या कुछ और हो, ये कच्चे तेल से ही बनता है। उसी कच्चे तेल से जो रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब अगर इस ईंधन का इस्तेमाल घटता है तो रूस की अर्थव्यवस्था का भी धीरे धीरे सिकुड़ना तय है। इसीलिए रूस ने योजना बनाई थी अनाज की पैदावार में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की। इसीलिए यूक्रेन पर आक्रमण की योजना बनाई गई ताकि यूक्रेन की बहुत बड़ी खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाए। पूरी दुनिया में अनाज की जरूरत कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए योजना यह बनाई गई कि पूर्वी यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर खेती के लिए किया जाए। दावा यह किया जा रहा है कि रूस का यह हमला उनके इसी प्लान का हिस्सा हो सकता है।